यार एक काम करो, अपना फ़ोन निकालो और कैलकुलेट करो। ChatGPT प्लस, रनवे, हिक्सफील्ड, कैनवा प्रो, इन सब पे तुम्हारा कितना पैसा जाता है हर महीने। ज़्यादातर क्रिएटर्स का जवाब होता है 3 से 5 हज़ार रुपये महीने सिर्फ इन टूल्स पर। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गूगल ने 7 दिन पहले कुछ ऐसा अनाउंस किया जिसने ऑनेस्टली मुझे भी शॉक कर दिया। गूगल आयो 2026 में गूगल ने क्रिएटर्स का पूरा वर्कफ्लो ही फ्री कर दिया है। मैं बात कर रहा हूँ वीडियो जनरेशन से लेकर म्यूजिक क्रिएशन तक और रिसर्च से लेकर स्क्रिप्टिंग तक, सब कुछ फ्री कर दिया है, एकदम सब कुछ फ्री। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें वो 6 टूल्स दिखाऊंगा जो तुम्हारे कंटेंट क्रिएशन गेम कंप्लीटली बदल देंगे, वो भी आज से और अभी से। लेकिन एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, गूगल आईओ में 100 से ज्यादा अनाउंसमेंट्स हुए, बहुत शोर मचा, बहुत सारे वीडियोस भी आ गए, लेकिन मैंने उन सब में से सिर्फ वो 6 टूल्स पिक किए हैं जो एज अ क्रिएटर तुम्हारे एक्चुअली में काम आएंगी। और एक टूल मैं एंड में बताऊंगा जो ऑनेस्टली मुझे खुद सबसे ज्यादा एक्साइट करता है, जो रनवे और क्लिंग को सीरियसली चैलेंज कर रहा है, इसलिए वीडियो एंड तक देखना। लास्ट वाला टूल प्रोबेबली सबसे क्रेजी है। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 से लेके अभी तक जो भी AI टूल्स आए हैं, चाहे वो ChatGPT प्लस हो, रनवे हो, हिक्सफील्ड हो या कैनवा प्रो हो या फिर मिडजर्नी हो, सब ने एक काम किया, पहले फ्री में दिया एंड फिर बाद में चार्ज करने लग गए। हमारे ऐसे क्रिएटर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी, हर एक नया पावरफुल टूल मतलब नया सब्सक्रिप्शन। बट गूगल गेम थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है। जीमेल है, यूट्यूब है, गूगल ड्राइव, गूगल सर्च, ये सब ऑलरेडी तुम्हारे फ़ोन में है। और गूगल आईओ 2026 में उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि ये सब अब AI फॉरवर्ड हो गए हैं। तो सवाल ये नहीं रहा कि गूगल के टूल पावरफुल है या नहीं, सवाल ये है कि तुम उन्हें यूज़ कर रहे हो या नहीं। अगर नहीं तो भाई यूज़ करना स्टार्ट कर दो, अभी भी वक्त है। चलो शुरू करते हैं हमारे पहले टूल से। और सच बताऊं तो ये एक ऐसा टूल है जिसके बारे में 99% क्रिएटर को दूर दूर तक पता ही नहीं है, जो कि है गूगल AI स्टूडियो। अब बहुत से लोग सोचते हैं गूगल AI स्टूडियो डेवलपर्स या फिर कोडर्स के लिए है, बट भाई तुम गलत हो। गूगल AI स्टूडियो एक ऐसा फ्री प्लेग्राउंड है जहां तुम जेमिनाई के एकदम लेटेस्ट और एडवांस मॉडल यूज़ कर सकते हो, वो भी एकदम फ्री में, बिना कोई 1 रुपए भी खर्च किए। जी हाँ, इसके लिए ना हमें कोई क्रेडिट कार्ड चाहिए ना कोई सब्सक्रिप्शन। यहाँ तुम्हें जेमिनाई 3.5 फ्लैश का एक्सेस मिलता है जो जेन्युइनली ChatGPT 4 को टक्कर देता है। अगर इमेज जनरेट करनी हो तो उसके लिए नैनो बनाना है जो सॉलिड 4 के इमेजेस बनाता है, वो भी एकदम फ्री में। अब क्रिएटर यूज की समझो, तुम इस जगह पे अपनी सारी स्क्रिप्ट जनरेट कर सकते हो और रिसर्च भी कर सकते हो, और इवन गूगल फ्लो को यूज़ करने से पहले तुम अपने सारे प्रॉम्प्ट्स भी टेस्ट कर सकते हो। ये एक तरह से गूगल की लेटेस्ट AI टेक का फ्री बैक स्विच प्लान है। और मजे की बात यह है कि अभी तक ये किसी को पता ही नहीं और ना ही किसी ने एक्सप्लोर किया है। अब मैं तुम्हें एक ऐसा टूल दिखाऊंगा जो शायद तुमने सुना हो, बट जो काम एक क्रिएटर्स के लिए करता है वो शायद तुमने देखा नहीं होगा। अब बात करते हैं दूसरे टूल की, जो कि है नोटबुक LM। हाँ, हो सकता है कि तुमने इसका नाम पहले से सुना हो, बट जो चीज़ मैं तुम्हें आज दिखाने वाला हूँ वो शायद ही तुमने कभी देखा हो और इवन सोचा भी हो। बेसिकली नोटबुक LM एक फ्री AI रिसर्च असिस्टेंट है। तुम इसमें कोई भी सोर्स डाल दो, चाहे वो YouTube वीडियो का लिंक हो या कोई PDF या वेबसाइट या तुम्हारे अपने रफ नोट्स, और ये उन सभी कंटेंट्स का इंस्टेंट एक्सपर्ट बन जाता है। फिर ये तुम्हारे हर सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर देगा। अब तुम सोच रहे होगे क्रिएटर के लिए क्या यूज़ केस है, चलो स्क्रीन देखो। मैंने यहाँ एक टॉप AI क्रिएटर का वीडियो लिंक पेस्ट किया और अब मैं इससे पूछ रहा हूँ कि इस क्रिएटर की स्क्रिप्टिंग स्टाइल क्या है, ये अपनी हुक्स कैसे लिखता है, या इसकी थंबनेल साइकोलॉजी क्या है। और देखो, नोटबुक LM ने मुझे उस एक सिंगल वीडियो से पूरा का पूरा ब्रेकडाउन निकाल कर दे दिया। स्क्रिप्ट स्ट्रक्चर, टोन और ऑडियंस, रिटेंशन टेक्निक, सब कुछ एक जगह पर। तो एक तरह से ये तुम्हारा एक फ्री कॉम्पिटिटर रिसर्च टूल बन जाता है जिसके लिए तुम्हें किसी पेड टूल की ज़रूरत ही नहीं है। और इसका एक और क्रेजी फीचर है ऑडियो ओवरव्यू। ये क्या करता है कि तुम्हारे सारे सोर्सेज को एक पॉडकास्ट में कन्वर्ट कर देता है, जहाँ AI होस्ट मिलकर तुम्हारे नोट्स को डिस्कस कर रहे होते हैं। अगर तुम ट्रैवल करते वक्त या कम्यूट के दौरान अपना रिसर्च सुनना चाहते हो तो ये फीचर तुम्हारे लिए लिटरली मैजिकल है। इसमें इवन तुम लैंग्वेजेस भी चेंज कर सकते हो। और रही बात इसकी लिमिट्स की, तो इसके फ्री प्लान में तुम्हें 100 नोटबुक्स मिल जाती है और हर एक नोटबुक्स में तुम 50 सोर्सेज तक डाल सकते हो, जो कि एक क्रिएटर के लिए इनफ है। चलो अब एक ऐसे टूल की बात करते हैं जिसे ऑलमोस्ट हर एक इंडियन क्रिएटर मिस कर रहा है। अगर तुम भी अपनी वीडियोस में बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ करते हो और घंटों वेस्ट कर देते हो उसे ढूंढने के लिए, तो ये टूल तुम्हारे बहुत काम आने वाला है, तो इसको ध्यान से देखना। तो हम बात कर रहे हैं हमारे तीसरे टूल की, जो कि है गूगल का लीरिया 3। यार ऑनेस्टली बताऊं तो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि गूगल म्यूजिक जनरेशन के नाम पर इतना आगे आ जाएगा। बेसिकली लीरिया 3 गूगल का एक एडवांस AI म्यूजिक जनरेशन मॉडल है जिसमें तुम्हें टेक्स्ट में डिस्क्राइब करना होता है।
तुम जेनरे, इंस्ट्रूमेंट्स, बीपीएम ये सब मेंशन कर सकते हो और ये तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा ट्रैक जनरेट कर देगा, वो भी 30 सेकंड से लेके 3 मिनट तक। चलो मैं तुम्हें लाइव दिखाता हूँ। देखो मैंने अभी ये छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया और हमारा ट्रैक जनरेट हो गया। और सबसे अच्छी बात, कोई कॉपीराइट का चक्कर नहीं, कोई क्लेम नहीं, तुम इसे डायरेक्टली अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो। इसमें बैकएंड पर सिंथेड आईडी वाटरमार्क ऑटोमेटिकली लग जाता है जो प्रूफ करता है कि ये एक एआई जनरेटेड है। तो फीचर में कोई लीगल इशू होने का सवाल ही नहीं उठता। एडिटर्स के लिए इसका सीधा मतलब पता है, एपिडेमिक्स या फिर आर्टलिस्ट सॉन्ग्स की सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब तुम सीधा अपनी वीडियो के मोड के हिसाब से बैकग्राउंड म्यूजिक जनरेट कर सकते हो और यूज कर सकते हो, वो भी एकदम फ्री में। फिलहाल तुम लिरिया 3 को गूगल फ्लो म्यूजिक में फ्री में टेस्ट और यूज कर सकते हो। हाँ, इसके फुल कमर्शियल यूज के लिए शायद तुम्हें पेड प्लान लेना पड़े, बट एज अ क्रिएटर तुम्हें इतने सारे म्यूजिक जनरेट करने को मिल जाते हैं कि इससे तुम्हारा वर्क आराम से हो जाएगा। भाई लोग, अभी तक हमने रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, म्यूजिक जनरेशन, ये तीनों बड़े काम कर लिए। अब मैं तुम्हें एक ऐसा टूल दिखाने वाला हूँ जिसे लोग क्लिंग और रनवे जैसे बड़े एआई टूल्स का रिप्लेसमेंट बोल रहे हैं। और सबसे क्रेजी बात पता है क्या है, इसका फ्री टायर भी अवेलेबल है। लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। तो भाई लोग, अब आते हैं हमारे चौथे टूल पर जो कि है गूगल फ्लो। तो मैं जानता हूँ तुम में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यार ये टूल तो पेड है, बट भाई ऐसा नहीं है। इसका एक फ्री टायर भी अवेलेबल है जिसमें तुम्हें पर डे 50 क्रेडिट्स मिल जाते हैं। बेसिकली गूगल फ्लो एक एडवांस एआई वीडियो जनरेशन स्टूडियो है जो बैकएंड पर इनके लेटेस्ट Veo 3.1 मॉडल पर काम करता है। तुम बस टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दो और ये तुम्हें सिनेमैटिक वीडियो क्लिप्स जनरेट करके दे देगा, वो भी नेटिव ऑडियो और जबरदस्त कैरेक्टर कंसिस्टेंसी के साथ। चलो इसका इंटरफेस देखते हैं। फ्री प्लान में तुम Veo 3.1 लाइट यूज कर सकते हो जहां एक क्लिप जनरेट करने के 10 क्रेडिट लगते हैं। मतलब 50 क्रेडिट के हिसाब से तुम रफली 5 वीडियोस जनरेट कर सकते हो। और अगर तुम एक रील बना रहे हो तो ऑलमोस्ट 5 क्लिप्स सफिशिएंट होती हैं। और हाँ, अगर तुम्हारे पास मल्टीपल अकाउंट्स है फिर तो बात ही अलग है, फिर तो तुम जितना चाहो उतनी वीडियो जनरेट कर सकते हो। अब इस क्लिप को ध्यान से देखो, रियलिस्टिक मोशन है, क्वालिटी एकदम डिसेंट है और नेटिव ऑडियो भी साथ में आई है। ये बिल्कुल वही क्वालिटी है जिसके लिए हम रनवे या क्लिंग जैसे प्लेटफॉर्म्स पर महंगे महंगे प्लान्स लेते हैं। साथ ही इसमें कैरेक्टर कंसिस्टेंसी का फीचर भी ऑफिशियली आ चुका है। तो अगर तुम कोई एआई इन्फ्लुएंसर बना रहे हो तो बस एक बार फेस सेट करो और वो हर एक क्लिप में बिल्कुल सेम रहेगा। और साथ ही इसमें काफ़ी सारे टूल्स आते हैं जो कि तुम खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो एंड यूज भी कर सकते हो। और अगर तुम्हें इस पूरे गूगल फ्लो पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा। चलो बात करते हैं उस टूल की जो सारे टूल्स का बाप है। ये ऑनेस्टली तुम्हारे पूरे वर्क फ्लो को एक जगह जोड़ देगा। स्क्रिप्टिंग करनी हो, फ्लो के लिए प्रॉम्प्ट्स जनरेट करनी हो या फिर नोटबुक एलएम के लिए रिसर्च करनी हो, सब कुछ एक ही टूल से हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं हमारे 5वें टूल की जो कि है Gemini 3.5 फ्लैश। और यार ये एक ऐसी चीज़ है जो इन सारे अलग अलग टूल्स को मिलाकर एक कंप्लीट क्रिएटिव सिस्टम में बदल देती है। बेसिकली Gemini 3.5 फ्लैश गूगल के एक लेटेस्ट मॉडल है जो तुम्हें Gemini ऐप में ही मिल जाएगा। इसके लिए तुम्हें ₹1 भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और पता है, ये अब तक का Gemini का सबसे बेस्ट और फास्टेस्ट मॉडल है जिसकी रीजनिंग ChatGPT को टक्कर देती है। प्लस ये एक मल्टी मॉडल है, मतलब इमेजेस, टेक्स्ट और लॉजिक सब कुछ समझ सकता है। चलो अब मैं तुम्हें स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि इसका एग्जैक्टली कंटेंट क्रिएशन में कैसे यूज कर सकते हो। सबसे पहला काम गूगल फ्लो के लिए प्रॉम्प्ट्स तैयार करना। तुम बस Gemini फ्लैश से बोलो कि मुझे एक सिनेमैटिक वीडियो प्रॉम्प्ट चाहिए जो एक फ्यूचरिस्टिक सिटी दिखाए, सनसेट लाइटिंग हो और कोई कैरेक्टर्स ना हो। ये तुम्हें इतना डिटेल और परफेक्ट प्रॉम्प्ट निकाल कर देगा जिसे तुम सीधा फ्लो में कॉपी पेस्ट कर सकते हो। दूसरा यूज केस है नोटबुक एलएम को कॉम्प्लीमेंट करना। मतलब नोटबुक एलएम तुम्हारे लिए पूरी रिसर्च तैयार करेगा और Gemini फ्लैश उस सारी रिसर्च को उठाकर एकदम तवाई स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देगा टू एन एकदम क्लीन वर्क फ्लो। और तीसरा काम लिरिया 3 के लिए म्यूजिक प्रॉम्प्ट्स लिखना। बस इसे कमांड दो कि मेरी टेक ट्यूटोरियल वीडियो के लिए एक म्यूजिक प्रॉम्प्ट लिखो जिसमें सिनेमैटिक, एम्बिएंट फील हो और इमोशनल पीक 1 मिनट पर आए। और ये तुम्हें एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट दे देगा जो सीधा लिरिया 3 में काम आएंगे। तो देखा जाए तो Gemini फ्लैश इन सब वर्क फ्लो का असली ब्रेन है। और सबसे क्रेजी पार्ट, तुम इसे एकदम फ्री में यूज कर सकते हो। और अब बात करते हैं उस टूल की जिसकी वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने प्रॉमिस किया था। तो यार एकदम ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ये टूल फ्री नहीं है, ये टूल पेड है। Gemini Pro वर्जन में आता है, बट तुम Gemini Pro वर्जन आसानी से ले सकते हो जियो की हेल्प से। तो अगर तुम्हारे पास एक जियो सिम है तो एक रिचार्ज होता है जिसको करने से तुम्हें 1.6 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री मिल जाता है। इसकी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पर, तो कोई सी वीडियो उठा के देख लेना, समझ आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो नीचे कमेंट में लिख देना, मैं हूं ना, मैं हेल्प कर दूंगा। और जेन्युइनली ये टूल टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे है। बस तुम नेक्स्ट 60 सेकंड ध्यान से देखना, तुम्हें समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं हमारे 6th टूल की जो कि Gemini Omni फ्लैश। और यार इसको मैं बिल्कुल आखिरी में इसलिए रखूँगी, सबसे ज़्यादा पावरफुल है। बेसिकली Gemini Omni मल्टी मॉडल वर्ल्ड मॉडल है।
तो सीधा मतलब है, चाहे तुम इसको टेक्स्ट दे दो, वीडियो दे दो, इमेज दे दो, ऑडियो दो, कुछ भी दे दो, ये तुम्हें एकदम बढ़िया सा आउटपुट जनरेट करके दे देगा। टेक्स्ट वीडियो में जनरेट करना हो, इमेज वीडियो में जनरेट करना है, फिर कंप्लीटली पुरानी वीडियो को एकदम नई वीडियो में जनरेट करना हो, तो ये सब कर लेता है। लेकिन हम क्रिएटर के लिए सबसे बड़ी दवाई वाली चीज़ है कैरेक्टर कंसिस्टेंसी। यार अभी तक एआई वीडियो क्रिएशन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। जब भी हम एक एआई इन्फ्लुएंसर बनाते थे तो कुछ फ्रेम्स में उसका फेस थोड़ा डिफरेंट हो जाता था, तो कभी सेम लगता था, कभी डिफरेंट लगता था, वो एकदम अजीब सा लगने लगता था। तो उसने ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी, एकदम परफेक्ट कैरेक्टर रिप्लेसमेंट करके देता है। तो सच बताऊं तो इस प्रॉब्लम को मार्केट में कोई भी टूल सॉल्व नहीं कर पाया था, बट जेमिनी ओमनी ने इसको जड़ से उठा के फेंक दिया। अब तुम्हें बस एक बार अपना एआई कैरेक्टर सेट करना है और वो हर सीन में एग्जैक्टली सेम दिखेगा, सेम फेस, सेम एक्सप्रेशन और यहाँ तक कि सेम वॉइस के साथ भी। ये देखो 3 अलग अलग सीन्स हैं, एनवायरमेंट्स हैं, लेकिन कैरेक्टर बिल्कुल एक ही है, एकदम सेम। और सबसे बढ़िया बात ये है कि तुम्हें डायरेक्टली जेमिनी ऐप में मिल जाता है और इवन गूगल फ्लो में भी अवेलेबल है। मतलब जहाँ तुम अपना कंटेंट बनाते हो वहाँ तुम्हें हर जगह काम आने वाला है। तो सीधी बात है, अगर तुम्हें बजट अलाउ करता है तो तुम इस टूल का यूज़ कर सकते हो और एकदम नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हो। और हाँ, जियो सिम वाली ट्रिक तो है ही, लेकिन अगर बजट का इशू है और जियो सिम भी नहीं है तो चिंता करने की कोई बात नहीं। मैंने जो टॉप 5 टूल्स बताए हैं तुम्हें, तुम उन्हें भी यूज़ करके बहुत आगे जा सकते हो। बस तुम्हें करना क्या है, तुम्हें बस स्टार्ट करना है। चलो अब आमने सामने बैठकर एक सीधी बात करते हैं। अगर पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखोगे तो गूगल एआई की रेस में काफ़ी पीछे चल रहा था। ChatGPT आया, क्लाउड आया, मिडजर्नी और रनवे आए और गूगल सिर्फ अपने बर्ड के साथ खड़ा था, जो ऑनेस्टली बोलूँ तो उस वक्त कुछ खास नहीं था। लेकिन गूगल के पास एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी कंपनी के पास नहीं है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जीमेल के पास 3 बिलियन यूज़र है, यूट्यूब पर 2.7 बिलियन है और एंड्रॉयड के पास पूरे 3.9 बिलियन यूज़र्स है। मतलब ये सारी चीज़ें तुम्हारे फ़ोन में ऑलरेडी अवेलेबल है। और यहीं पर गूगल ने सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला और नए टूल्स नहीं बेचे। उन्होंने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऐप्स थे उनको ही एआई पावर्ड बना दिया। और यहीं तो असली गेम आता है, जहाँ पर कंपनियाँ अपने नए नए एआई टूल्स बेच रही हैं, बोल रही हैं डाउनलोड करो या वेबसाइट शेयर कर रही हैं। लेकिन गूगल क्या कर रहा है, गूगल जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऐप्स हैं उनको ही एआई पावर्ड बनाते जा रहा है, जो कि तुम्हारे मोबाइल में ऑलरेडी है। और ये वही सबसे बड़ा शिफ्ट है जो हम क्रिएटर्स को समझना पड़ेगा। तो अगर तुम पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखो तो जिन लोगों ने अर्ली स्टार्ट किया और अर्ली ChatGPT, मिडजर्नी ये सब यूज़ करना स्टार्ट किया, तो लोग आज बहुत टॉप लेवल पर बैठे हैं, उनकी खुद की अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड है। और बाकी जनता आज भी बैठकर यही सर्च कर रही है कि एआई क्या है, एआई को कैसे यूज़ करते हैं, ऐसे ही वीडियो देख रही है। और ट्रस्ट नहीं, अभी तुम्हारे पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। गूगल का एक पूरा स्टैक ऑलमोस्ट फ्री है, चाहे वो गूगल स्टूडियो हो या फिर लीरिया 3 हो या फिर नोटबुक LM हो या फिर जेमिनी फ्लैश हो, सब कुछ फ्री है, एकदम मस्त, एकदम फ्री। लेकिन याद रखना, आज से 6 महीने बाद ये एकदम बेसिक नॉलेज बनकर रह जाएगी। तो जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना आगे जाओगे। ये जेन्युइनली एडवाइस है क्रिएटर की। और हाँ, जितने भी टूल्स मैंने बताया, अगर तुम्हें किसी पर भी डेडिकेटेड वीडियो चाहिए हो तो नीचे कमेंट में बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा। तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो, इससे कुछ सीखने मिला हो, तो एक छोटा सा काम करो, चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब कर ही लेना यार, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। मेरा हमेशा से ही मोटो रहता है कि यार क्रिएटर्स के लिए एकदम मस्त वाली वीडियो लेके आओ, बिना कोई हाइप के, बिना कोई फ्लफ के, एकदम जेन्युइन वीडियो। और आगे आने वाली वीडियोस तो और भी ज़्यादा क्रेजी होने वाली है, तो बेल आइकन को दबा के रखना ताकि इससे तुम नोटिफिकेशन मिस ना कर दो। और हाँ, जाने से पहले कमेंट में ज़रूर बता देना कि तुम्हें इन 6 टूल में से कौन सा टूल सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।